जय हिंद साथियों, आप मेरे साथ देख रहे हैं आर्टिकल 25 से 28 तक, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये फंडामेंटल राइट का जो है 7वां लेक्चर है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें हमारा संविधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दो भाग हैं, 25 सब क्लॉज 1, 25 सब क्लॉज 2। अनुच्छेद 25 सब क्लॉज 1 में है, सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अनुच्छेद 25 सब क्लॉज 2 कहता है, इसके अंतर्गत दो युक्ति युक्त निर्बंधन बताए गए हैं। अनुच्छेद 25 में दो मुख्य स्पष्टीकरण हैं। कौन सा है? पहला है सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, ये विशेष है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू शब्द जैन, सिख और बौद्ध सम्मिलित हैं, यानी हिंदू शब्द में जैन, सिख और बौद्ध ये भी हिंदू माने जाते हैं। फादर स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो केस आता है 1967 में केस में प्रश्न उठाया गया कि धर्म के प्रचार के अंतर्गत धर्मांतरण, यानी धर्म के प्रचार के जो प्रसार है उसके अंतर्गत जो है धर्मांतरण समाहित है। आप धर्म का अंतरण कर सकते हो। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्मांतरण करवाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरित होना चाहे तो वो हो सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अनुच्छेद आपका 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बताता है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए का, खा, गा, घा में इसको डिवाइड किया गया है। का में है क्या है कि धार्मिक कार्यों प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार। वहीं खा में है अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। वहीं गा में है जगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन स्वामित्व का भी अधिकार। वहीं घा में है ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आपका एसपी मित्तल केस है। एसपी मित्तल केस भारत संघ 1982 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 26 में उल्लिखित धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में कहा गया कि यह एक तथ्यात्मक विषय है और सिविल न्यायालय निम्नलिखित 3 आधारों पर किसी संघ की धार्मिक संप्रदाय मान सकता है, यानी किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। ऐसे कौन कौन से वे 3 अधिकार हैं, आधार हैं? तो पहला है ऐसे व्यक्ति का समूह जिसका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सामान्य जीवन पद्धति, कॉमन वे ऑफ लाइफ में हो। नंबर 2 है साथ ही उस समूह का एक संगठनिक ढांचा होना चाहिए, यानी उस समूह का एक संगठन भी होना चाहिए, समूह का एक विशिष्ट स्पेसिफिक नाम भी होना चाहिए, तब उसे एक विशेष धर्म माना जा सकता है। अनुच्छेद आपका 27 आता है। 27 देखिए है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता आर्टिकल हमें 27 देता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम यानी प्रोसीड्स किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए वे किए जाएं, यानी किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जाए उस कर से, उस टैक्स से, ऐसे भुगतान को बाध्य नहीं किया जाएगा। वही नोट पॉइंट है कि अनुच्छेद 27 कर टैक्स लगाने का निषेध करता है, शुल्क फीस लगाने का नहीं। राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य है किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए